सबसे पहले न्यूज़ 50 में आपका स्वागत है। अभी हम पिपरा प्रखंड के पथरा उत्तर में के नए उम्मीदवार हैं। इनसे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, मोहम्मद जमाल जी। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत से मुखिया पद से। और इनसे हम खास बातचीत करते हैं, जानना चाहेंगे कि मान ली बताइए कि मान ली इस बार आप जो चुनाव लड़ रहे हैं। जी, पहले तो नमस्कार है हमारी तरफ से आपको, जो आप हमारे बीच हमारी आवाज़ सुनने के लिए आए। जी, आपको भी मेरी तरफ से जो है नमस्कार, चैनल की तरफ से नमस्कार है। ये बताइए आपकी मान लीजिए जो है इस बार जो है क्या मतलब जो है आपका मुद्दा रहेगा चुनाव को लेकर के, और मान लीजिए क्यों आप मान लीजिए इस पंचायत में जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है आपने ठाना है। ये सबसे पहले बात तो है मुद्दे की। मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे विकास, सबसे बड़ा विकास का काम, बहुत सारी समस्या है विकास में। जो मुखिया पहले भी लड़के गए, पहले रह के गए, अभी भी प्रेजेंट भी मुखिया थे जो जिनसे संभला नहीं, सीधी सी बात है। जो विकास का काम आज देखिए आप हमारे यहाँ आए रोड का क्या हाल है, कैसे आज किसी भी बात पे कोई भी अगर घर में, हमारे घर में, आपके घर में, हमारे पंचायत में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, हमारे वार्ड में, अब मान लीजिए कि बीमारी है, बीमारी किसी से पूछ के नहीं आता, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को कोई ऐसी समस्या आ जाए जो अपना 4 व्हीलर से फास्ट भाग नहीं सकता। आप देखने कंडीशन, अभी आप आए नहीं होंगे तो आपने रोडों का हालत देखा होगा क्या हालत है। तो हर आदमी, मुद्दा यही है कि हम पब्लिक के बीच में आए हैं, पब्लिक हमें बुलाया है विकास के काम के लिए। तो विकास का काम विकास के जैसा होगा। अब ये विकास के काम के लिए हमें लाया गया और हम करें अपने घर का काम। हम बनावे अपना घर का रोड, हम बनावे अपने घर का गेट लगाए, हम बनावे अपने छत का अपने छत डाले। तो ये सब सारी बहुत सारी समस्या है, खास करके हमारा यह सवाल था कि मान लीजिए जो है आपको आपके मन में क्यों ऐसा भावना आया कि इस पंचायत में मान लीजिए जो है हम मुखिया पद से खड़ा। सर, हमारे मन में इसलिए आया ये भावना कि हम हर पंचायत में हम आते हैं, हमारा घूमने का, हम ज़्यादातर हम खेती-बाड़ी वाले लोग, खेती-बाड़ी हमारे पिताजी हैं, सब करते हैं, हम घूमते फिरते। तो उससे मुझे लगा कि हमारा पंचायत सबसे पीछे है, खास करके हमारा पंचायत सबसे पीछे है। जो मुखिया 5 साल रह के गया वो भी अपना काम किया, जो 10 साल रहा वो भी अपना काम किया, अभी जो प्रेजेंट है वो अपना काम। पब्लिक का काम कुछ नहीं नज़र आया। अगर नज़र आया तो आप मीडिया के लोग हैं, आप सारी चीज़ को दिखाइए, जागरूक कीजिए कि भाई सच क्या है। और जो अगर हम विपक्ष के तरीका बात नहीं कर रहे, हम तो काम की विकास की बात पे बात कर रहे हैं। विपक्ष के लिए हम कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, हम तो समाज के लिए और हम जो जनता है उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमें वो आवाज़ दिया है, आवाज़ देने का काम कर रहा है, उनके बीच में हम रहेंगे और रहे हैं अभी और रहेंगे भी। तो मेन मुद्दा है सर विकास। हर तरह से आप देखिए, हमारे पंचायत में घूम के देखिए, बताइए क्या काम हुआ मेरा, किसी तरह का काम नहीं हुआ। आज एक रोड इधर से रोड सरकार ने रोड दे रखी है, क्योंकि ये काम तो पंचायत जो मान लीजिए मुखिया है, सरपंच है, वही करेगा ना कि भाई रोड चौड़ा है, एक गाड़ी इधर से आ सकती है, एक नहीं आ सकती है। एक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। अभी बताया अभी आपको कि अगर हमें हार्ट अटैक हो जाए, हमारे घर में किसी को हो जाए तो कैसे जाएंगे। आप तो देखिए, ये तो कोई बात तो है नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। आप सारी चीज़ आप देखिए और दिखाइए। तो हम जनता के बीच में इसलिए कि हमें इसी काम को, मेन मुद्दा मेरा ये है, मेन समस्या ये है। आज एक गरीब आदमी है, किसी किस्म का आवाज़ बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? कि भाई वो उनको आवाज़ उठाने, आवाज़ के हिसाब से सर इसमें बात तो बहुत है, और इस सुबह से शाम लग जाएगा आपको पूरे मुझे बयान करने में और देखने। हमारे कहने से पद मत जाइए, आप देखिए भी उस चीज़ को। उजागर तो आप ही लोग करेंगे, आप मीडिया माध्यम से ही तो जाएगा सारी बात। आवाज़ मैं बोल रहा हूँ तो ये आवाज़ तो आगे जाएगी ना। तो अच्छा कमाल जी, मान लीजिए इससे पहले भी मान लीजिए आप जमाल जी, इससे पहले भी मान लीजिए आप जो है पूर्व में जो है मुखिया से चुनाव खड़ा हुए थे, आप तीसरा स्थान लाए थे, जैसा मान लीजिए हमको मालूम होगा। तो मान लीजिए इस बार जो मान लीजिए अगर मान लीजिए आप जीतते हैं तो क्या मान लीजिए आपका क्या किस अगर विकास का मुद्दा रहेगा या शिक्षा का मुद्दा रहेगा, कैसा मुद्दा आप सोच रखे हो? सर, अगर हम जीत जाते हैं, जीतने का काम मैं नहीं कर रहा, मेरी पब्लिक करेगी, मैं नहीं करूँगा। पब्लिक सब समझती है, यहाँ की वोटर जो भी है वो सब जीतेगा, वो मैं नहीं जीतूँगा।
अगर हमें जीत के लाएगा तो हम सारी चीज़ बताएंगे कि भाई स्कूल का अर्थव्यवस्था क्या है, जल योजना का अर्थव्यवस्था क्या है, रोडों का अर्थव्यवस्था क्या है। अब हमारे यहाँ इस पंचायत में मैं बता रहा हूँ कि एक बड़ा ऐसा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे झोला छाप डॉक्टर है। क्यों है भाई, किस लिए है? तो मजबूरी है ना, क्या करेगा आदमी, कहाँ जाएगा? कहीं मलहम पट्टी तो कराएगा, तो गाड़ी घोड़ा यहाँ एम्बुलेंस जाएगा। आप देखिए एम्बुलेंस निकल सकता है, मेरे घर से आगे निकलेगा। मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा दरवाज़ा बहुत बड़ा है, मेरा दरवाज़ा भी बहुत बड़ा है, 4 एम्बुलेंस 10 एम्बुलेंस लगा दीजिए, लेकिन रोड पे मेरे घर के आगे नहीं लगेगा। तो सर सब काम होगा। अगर पब्लिक हमें ला रही है तो हम पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक के साथ में काम करेंगे। बोलने से नहीं होता, काम करेंगे। काम बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा, मेरा नाम नहीं बोलेगा, मेरा काम बोलेगा। और उसके साथ पब्लिक की सपोर्ट रहेगी तो ये भी सर आप देखो, मैंने क्या बोला आपको सबसे पहले कि मेन मुद्दा ये है अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ, हॉस्पिटल का मान लीजिए, शिक्षा का लेकर के मान लीजिए, स्कूल का, मतलब हर तरह से। आज देखिए हर जगह बाथरूम है, लेटरिन है, सीवर है, लाइन है, सब कुछ है, सरकार सब कुछ दे रही है, लेकिन वो बीच में माफिया लोग रोक लेता है। क्या करें? तो कौन उठाएगा आवाज़? माफिया ही, हम तो माफिया ही कहेंगे उनको इस हिसाब से। तो सर हमें जो पब्लिक लाई है तो हम पब्लिक के हिसाब से काम करेंगे, मैं अपने हिसाब से काम नहीं करूँगा। पब्लिक जो बताएगी कि ये काम आपको करना है तो काम तो हम लाएंगे ना, करवाएंगे, वो करने वाले हम हैं। तो अब हम काम ला करके हम पब्लिक का काम न करके अपना काम करें तो सर ये तो न्याय है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो मान लीजिए यहाँ के जो है मुखिया प्रत्याशी हैं, तो आपको मान लीजिए जनता अगर समाज में कुछ ऐसा काम किए हैं जिससे कि जनता आपको वोट देगी? कैसे काम किए? अब सारी बात तो आपके, अब कोई मान लीजिए हमारा यहाँ एक मान लीजिए यहाँ पे एक हिंदू है, वहाँ भी हम काम किए। पब्लिक में जो प्रॉब्लम होती है वहाँ भी काम उनके साथ किए। जो काम होता है जारी, बीमारी, शादी ब्याह, जिसके साथ देना होता है देते हैं। बाकी जो काम मेरे मतलब का वो तो करूँगा। जो पब्लिक के मतलब का काम होगा, ये पब्लिक का मतलब का काम हम सारा सुनवा दिए ना आपको। ये मेरा काम तो नहीं है पर्सनल, या मैं पर्सनल कहाँ तक काम करूँगा? जो काम मेरा होगा वही कर सकते हैं। अब मेरा घर है, मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं अपने घर के आगे का काम करूँगा। अब दूसरे कितने के घर के काम, कितने घर का आगे काम करेंगे हम? तो सर सबसे बड़ा है कि हमसे ये बात जो पूछ रहे आप, ठीक है, अच्छी बात है, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। आप जो 5 साल पूर्व, आज से 20 साल 5 साल जो मुखिया रहा उसको पूछिए क्या काम किया भाई। आप उसके बाद 10 साल मुखिया रहा, उससे पूछिए क्या काम किया भाई। आज जो फिर अभी जो 5 साल प्रेजेंट मुखिया, उससे पूछिए क्या काम किया। काम गिनती उनसे लीजिए ना, हम तो कुछ नहीं किए, सपोज कीजिए। हमको तो पब्लिक लाया, हम काम करने के लायक होंगे तो काम करेंगे, और फिर सामने आपके सामने बैठ के रूबरू होकर के आपका एक एक सवाल का हम जवाब देंगे। कि आज भी इस बात का नोट कर लीजिए, और जब हमारा वैसा टाइम आएगा, ये पब्लिक लाएगी तो हम जवाब देंगे आपको। काम गिनती करवाएंगे, आपको लिस्ट बना के काम गिनती करवाएंगे। आप ये लिस्ट बनवा के मुखिया, जितना पूर्वज मुखिया थे उनसे पूछिए क्या किया। आपसे सवाल नहीं कर पाएगा वो, मेरे हिसाब से आप जाइए उनसे सवाल जवाब कीजिए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने काम ही ऐसा कर रखा है, तो कहाँ से सवाल जवाब करें। अच्छा जमाल जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि मान लीजिए जो है आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप चुनाव के माहौल में है, आप 75 से चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया प्रत्याशी से, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि जो मान लीजिए जनता आपके हित के लिए या आपके तरफ मान लीजिए वोट जो देगी उस पर क्या कहना चाहिए? सर जनता आज के डेट में सब समझदार हो गया। जनता मेरे को भी जानती है, इससे हम जितने प्रत्याशी है इसमें सबको जानती है, लेकिन जनता ये नहीं जानती है कि काम करने वाले कौन हैं, काम मुझे कौन करके देगा। जनता का मालिक नहीं बनने, हम जनता का नौकर बनेगा। अगर बनाएगा तो नौकर बनेगा ना जनता का, जनता का मालिक नहीं बनेंगे। ये चीज़ें जनता को, ये जनता खुद समझती है, और जनता को खुद समझना चाहिए कि हम किसको सामने चेहरा बना के लाएंगे जो हमारे साथ मिलके काम करेगा, हमारे साथ मिलके काम करेगी। कहाँ जाना होगा, कहाँ, यहाँ बहुत समस्या है सर। जनता क्या करेगी? जनता सारे हम जैसा आप जैसा नहीं है। अब तो नया जमाना, नया दौर आ गया, पहले वाला समस्या नहीं रहा। अब हर आदमी शिक्षा में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, सब समझता है कि हमको किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अब आप समझदार हैं इस बात को, तो आप समझ सकते हैं। संदेश क्या देना चाहिए? जनता, हम जनता के बीच में काम करेंगे, जनता के हिसाब से काम करेंगे। जनता का
मोमेंट जनता अपने आप खुद बनाएगी कि हमें कौन सा नौकर चाहिए काम करने वाला, किस तरह का नौकर चाहिए जो हमारे इशारे पे काम करे। हम उनके इशारे पे काम, हम अपने इशारे पे काम नहीं कराएंगे, उनके इशारे पे काम करेंगे। तो काम करने के लिए कोई मैं अपना प्रॉपर्टी तो नहीं है, जनता के लिए फंड है, सब कुछ है, सरकार दे रही है, उसको तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे वो कहेगा वहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो जनता को यही संदेश है कि जनता अपना पहचाने अपने प्रत्याशी को, कि उनके साथ कौन खड़ा हो सकता है। ये जनता से, जनता जनार्दन होता है, सब जनता से ही सब कुछ है। जनता चाहेगी तो बना देगी, जनता चाहेगी तो बिगाड़ देगी। बस मेरा इतना ही कहना है। अभी हम बात कर रहे थे पथरा उत्तर से मोहम्मद जमाल जी से। मैं न्यूज़ 50 के लिए सुपौल जिला से चंदन कुमार।